तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो रेस्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 126 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बबाता लू फैंग को इस किलिंग फील्ड के बारे में बताती है, तो अब वो दूसरी बात को बताती है कि सेकेंड पार्ट में हम किसी भी अपने ओपोनेंट को बेसिक क्वालिटी से लेके स्पिरिट लेवल ग्रीडिंग कॉन्शियसनेस टेक्निक्स वेपन और ऐसे ही कई सारे चीज़ें को बना सकते हैं और ये हमारे ही क्लोन के जैसा होगा, लेकिन उसके पास हमसे ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस होगा और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। और वो लू फैंग से कहती है कि क्या तुम्हें ये बात समझ में आई। अब ये सुनकर लू फैंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पे बबाता से कहता है कि मैं कैसे फाइट करूँगा उनसे। अब बबाता यहाँ पे एक और चीज़ बताती है कि ये तुम्हारे टीचर भी बन सकते हैं। तो ये सुनकर लू फैंग शॉक हो जाता है कि क्या एक टीचर। तो बबाता उसे समझाती है कि हाँ, जैसे कि तुम अपने सोरिंग शटल के 5th लेयर को यूज़ नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें इसमें दिक्कत होती है और इसे यूज़ नहीं कर पाते हो, और लेकिन जब तुम इसे यहाँ कस्टमाइज करोगे तो तुम इसे आसानी से यूज कर पाओगे, जिससे कि तुम इसे देखकर सीख सकते हो कि तुम्हारा एनिमी इसे कैसे यूज करता है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारीगर होगा साबित। अब यहाँ पे लू फैंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब लू फैंग भी इस जगह के बारे में समझ जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो बबाता कहती है कि जब तुम सेक्टर लॉर्ड और अनडाइंग बैंक में जाओगे तो इसकी सख्त ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तुम भी कहीं पे फंसोगे तो इसे यूज़ कर तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ के सारे कस्टमाइज वेरिएंट पूरे परफेक्ट होते हैं। अब सारी बातें जानकर लू फैंग बबाता से कहता है कि मुझे एक स्टार लेवल 1 के गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कस्टमाइज करने में मदद करो। अब उसके बाद लू फैंग उससे लड़ता है, लेकिन लू फैंग उससे हार जाता है। अब वो बार बार लड़ता है, लेकिन बार बार वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हाथों मारा जाता है। अब लू फैंग उससे कई बार लड़ता है और उसके बाद में ही उसे जानने लगता है कि कैसे वो अटैक करता है, कैसे वो डिफेंस करता है। और यहाँ पे लू फैंग ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सबसे पावरफुल बनाएगा और यहाँ पे लू फैंग उसके सारे मूव्स को सीख रहा होता है ताकि वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ मर्ज करके उसे और भी ज़्यादा पावरफुल कर सके। और फिर से उन दिनों में लू फैंग, होंग और थंडर गॉड उस ब्लैक ड्रैगन में अपने एक घर को खरीद लेते हैं और फिर वो अर्थ के सारे कॉन्शियसनेस हेलमेट को बेचते हैं जो कि अर्थ के लिए यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ में बबाता लू फैंग के दोनों बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रही होती है। अब यहाँ पे लू हुआ जो कि लू फैंग का भाई था, उसे बबाता यूनिवर्स में इन्वेस्टमेंट करना सिखा रही थी और उसने इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया होता है। और यहाँ पे लू फैंग ने भी अपने भाई को 500 मिलियन गानू डॉलर्स दिए होते हैं ताकि वो इन पैसों को यूज करके यूनिवर्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। और फिर ऐसे ही लू फैंग सोलर सिस्टम में भी सर्विलेंस कैमरा को लगा देता है, जिससे कि अगर कोई भी यूनिवर्सल शिप वहाँ पे आता है तो उसके बारे में पता लगाया जा सके। अब यहाँ पे थंडर गॉड और लू फैंग किलिंग फील्ड हॉल के कॉर्नर में बैठे होते हैं और लू फैंग से थंडर गॉड कहता है कि तुम मुझे पागल कह रहे थे, लेकिन तुम्हारा बिग ब्रदर तो सच में पागल हो गया है। मैं तो मुश्किल से 3 दिनों तक उस किलिंग फील्ड में था, लेकिन तुम्हारा बिग ब्रदर वो तो पिछले 8 दिनों से वहीं पे है। अब वो दोनों बैठे ही थे और बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पे पीछे कोई आता है जिसका नाम बुलियो और हीरो था। अब वो दोनों लू फैंग के दोस्त थे और यहीं पे लू फैंग ने लगभग 30 फ्रेंड्स बना लिए थे, क्योंकि जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतना उसके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे बुलियो और हीरो भी उन्हीं दोनों में से एक था। अब बुलियो कहता है कि होंग कहाँ है, तो थंडर गॉड कहता है कि वो 8 दिनों से बाहर नहीं आया है, वो अभी किलिंग फील्ड में ही प्रैक्टिस कर रहा है। अब ये सुनकर बुलियो तो हंसने लगता है और फिर वो बोलता है कि
शायद मैं यहाँ पर थोड़े समय के लिए न आ पाऊँ, या हो सकता है कि मैं यहाँ कभी न आ पाऊँ। अब ये सुनकर वो दोनों शॉक होते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ गलत हुआ है। तो बुलियो और हीरो कहता है कि हम दोनों को टीचर ने यूनिवर्स मर्सनरी ट्रेनिंग को अटेंड करने को कहा है, और वो कहते हैं कि वहाँ की एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड होती है। अगर मैं और बुलियो 1 महीने के अंदर यहाँ नहीं आए तो समझ लेना हम दोनों वहाँ पे मारे जा चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बताने आया था। अब लूफेंग और थंडर गॉड दोनों शॉक हो जाते हैं, और फिर बिलियो कहता है कि मुझे ये सब करना ही होगा, मुझे स्ट्रांग बनना है, और मुझे जीना है तो मुझे स्ट्रांग बनना ही होगा। और वहाँ की हालत धरती की हालत से बहुत अलग थी, और अब थंडर गॉड कहते हैं कि क्या वो सच में इतना खतरनाक है। तो बिलियो कहता है कि हाँ, हमारे एग्ज़ाम बहुत ही खतरनाक होते हैं, और यहाँ पर मारे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, और हम सबको अपनी जान हर वक्त जोखिम में रखकर लड़ना पड़ता है। और वो बताता है कि इन एग्ज़ाम की लोकेशन हर बार की तरफ सेक्टर लॉर्ड के वर्ल्ड में ही बनाया जाता है। अब उन सेक्टर लॉर्ड के वर्ल्ड में यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस वाले कई मुश्किलात और खतरनाक रास्तों को बनाते हैं, जिससे कि कई सारे लोग शुरू में ही मारे जाते हैं, और अगर तुम लकी हो तो तुम बच सकते हो। अब लूफेंग सेक्टर वर्ल्ड के बारे में सुनता है तो शौक हो जाता है, क्योंकि उसने बवाता से जान रखा था कि सेक्टर लॉर्ड अपने बनाए गए वर्ल्ड में कुछ भी बना सकते हैं। अब तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कहता है कि तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। अब लूफेंग और वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो होंग होता है। अब लूफेंग जब होंग को देखता है तो अचंभा हो जाता है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल बंदा भी 1 दिन के लिए ट्रेनिंग करे तो उसकी हालत थक के चूर हो जाती है, लेकिन होंग 8 दिनों के बाद भी नॉर्मल दिख रहा था, मानो वो थका ही ना हो। अब होंग वहाँ पे आके बैठ जाता है, और थंडर गॉड बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे यूनिवर्स मर्सनरी ट्रेनिंग के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। अब तभी बुलो कहता है कि मिलिट्री इंस्पेक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब ये सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब जब सब पीछे मुड़ते हैं तो पीछे 3 आदमी चलकर आ रहे थे, और थंडर गॉड कहता है कि क्या वो वही मिलिट्री इंस्ट्रक्टर हैं जिसके बारे में तुमने कहा था, और वो कहता है कि उनका नाम कुंसी है। अब लूफेंग भी बड़ी क्यूरियोसिटी से उनकी तरफ देखने लगता है, और हीरोई कहता है कि वो उसी ग्रीन बैटल यूनिफॉर्म में है, और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि वो अभी वर्चुअल यूनिवर्स में है, यहाँ पर सबकी पावर एक वॉर गॉड तक ही होती है। अब इन्हीं के बीच लूफेंग उस बाल्ड हेडेड मैन को देखता है, और वहाँ पे 3 लोग जा रहे थे, जिनमें से 2 लोग गंजे थे, और उनकी यूनिफॉर्म डार्क ग्रे बैटल यूनिफॉर्म थी। अब जब लूफेंग तीसरे को देखता है तो लूफेंग को वो नालानसन फैमिली के जैसा ही लग रहा था। अब वो तीनों जा ही रहे थे, लेकिन जो बंदा नालानसन फैमिली की तरह दिख रहा था उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसके तरफ देख रहा है, और यहाँ पे उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा जाती है, और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अब तभी कुंसी मिस्टर नालान से पूछते हैं कि आप कहाँ देख रहे हैं। अब जब वो उधर देखता है तो कहता है कि वो दोनों तो मेरे ही स्टूडेंट हैं। अब ये सुनकर नालानसन कहते हैं कि स्टूडेंट, क्या वो ब्लैक हेयर ड्यूड जो कि ब्लड रेड बैटल आर्मर में है, क्या वो आपका स्टूडेंट है? तो कुंसी कहता है कि नहीं नहीं, वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, जो उसके बगल में 2 बंदे हैं ना, वो मेरे स्टूडेंट है। अब नालानसन गुस्से में था, और जब उसने लूफेंग और होंग और थंडर गॉड को देखा ही था तभी उसने पहचान लिया था, और नालानसन एक बैटल एक्स वॉरियर था। न जाने उसने कितने ही लोगों को मारा होगा, लेकिन उसके सामने ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आया था जिसमें उसकी हालत बुरी हुई हो, लेकिन अर्थ पे उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब वो दोनों यूनिवर्सल मर्सनरीज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस्टर नालान क्या कर रहे हैं, लेकिन नालानसन लूफेंग की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि मिस्टर नालानसन लूफेंग से मिलते हैं तो उन दोनों के बीच क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।